अमित शाह का 2 दिनों का मिशन दक्षिण आज पूरा हो गया। इस दौरान उन्होंने नाराज विधायकों से मुलाकात की, पार्टी के अंदर जारी कलह को दूर करने की कोशिश की। अपने कर्नाटक दौरे में गृह मंत्री ने सूबे को कई सौगातें भी दी। अस्पताल और एथेनॉल प्रोजेक्ट से लेकर किसानों की कई परियोजनाओं को लॉन्च किया, फिर रैली की। मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। दक्षिण के भगवा दुर्ग पर खड़े थे गृह मंत्री। उस भगवा किले के अंदर जहां पार्टी के अंदर ही हलचल मची है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के अंदर विरोधाभास के बीच पार्टी के चाणक्य पहुंचे थे। मिशन दक्षिण पर पहुंचे अमित शाह ने पार्टी के नाराज नेताओं को साधने के साथ साथ क्रांतिकारी किसानों की बात की। दिल्ली की दहलीज पर किसानों की क्रांति के बीच बगलकोट से अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब आप थे तब किसानों को 6,000 करोड़ रुपया 6,000 रुपया प्रति माह प्रति साल क्यों नहीं मिला भाई? क्योंकि आपकी नीयत थी। असल में कर्नाटक में कमल छाप पार्टी के अंदर मंत्री की गद्दी को लेकर कलह चरम पर है। दरअसल येदियुरप्पा सरकार की मंत्रिमंडल के विस्तार का विरोध खुद पार्टी के ही विधायक कर रहे हैं। विधायकों का आरोप है कि जो भी पैसे देता है या ब्लैकमेल करता है उसे कैबिनेट में जगह मिल जाती है। विधायक MP रेणुकाचार्य तो इसकी शिकायत लेकर दिल्ली तक पहुंच गए। गृह मंत्री ने नाराज विधायकों से भी बात की। कुमारस्वामी से सत्ता छीनकर कर्नाटक की गद्दी पर बैठी बीजेपी को बिखरने से बचाने के लिए सीधे शाह पहुंच गए। महत्वाकांक्षी नेताओं के साथ बैठक की, फिर पूरे सूबे को कई सौगातें दी। मसलन अमित शाह ने बगलकोट में किसानों के लिए कई परियोजनाओं को लॉन्च किया। रैपिड एक्शन फोर्स के बटालियन सेंटर की आधारशिला रखी थी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। बेलगाम जिले में एक अस्पताल और एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वायरस के विरुद्ध युद्ध जीतने के लिए वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना। मोदी काल में राम मंदिर से लेकर गरीबी हटाने के लिए सरकार के संकल्प के बारे में भी चर्चा की अमित शाह ने। गरीबी हटाने के नाम पर कांग्रेस को सवालों में खड़ा किया। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिला चूल्हा फूंकते फूंकते फेफड़े खत्म होता था, मगर उसके लिए गैस को एक स्वप्न था। आज मोदी जी के कारण 13 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। सरकार के काम गिनाने और विरोधियों पर प्रहार के साथ साथ अमित शाह के कर्नाटक दौरे का असल मकसद नाराज नेताओं को मनाना था। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कर्नाटक कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्री थे। मंत्रिमंडल में 7 सदस्यों की जगह खाली थी, जिन्हें भरा गया, जिसके बाद से कर्नाटक में विवाद बढ़ गया और उसी को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह वहां पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।